इस वक्त हम दिल्ली के शकरपुर इलाके में हैं और यहाँ पर जो हमारे साथ बिहार के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। इनसे हम सीधे चलते हैं और बातचीत करते हैं इस बार के बिहार चुनाव को ये किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार में पटना से हूँ। ये मुझे बताइए, इस बार के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बार के चुनाव में तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे प्रशांत किशोर जी का, जिन्होंने बिहार के लोगों को आंख खोल दिया। और वास्तव में जो ये पलायन का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, आज तक किसी पार्टी ने उठाया नहीं। पलायन का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी ने उठाया और प्रशांत किशोर जी के डर या उनके बताने के कारण ही आज स्थिति ऐसा हुआ कि बिहार के लोग जागरूक हो गए और इतनी जागरूक हो गए कि अपने अधिकार के लिए लड़ने को तैयार हो गए। और बिहार में कई ऐसा बूथ था जहां एक वोट नहीं पड़ा। जैसे एक ब्रह्मपुर असेंबली विधानसभा है, वहाँ दुबहा एक गांव है, वहाँ एक भी वोट देने को नहीं गए। और वहाँ जो एनडीए के प्रत्याशी थे उनको लोग खदेड़ के भगाया कि नहीं, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। आखिर बिहार के लोग इतना पिछड़ा क्यों है? सारा चीज़ बिहारियों का है। बिहार से ही लोकतंत्र जन्म हुआ, सब कुछ बिहार में हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ स्थिति है। बिहार में चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? चूंकि आप दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं? दिल्ली में हम 24 साल से हैं। क्यों दिल्ली आए थे, क्या कारण था उसके पीछे? दिल्ली में बहुत तरीके की बात थी। उस समय नौकरी नहीं थी, भ्रष्टाचार इतना था कि मैं खुद एसआई कंप्लीट कर गया था और हमसे खुद पैसा मांगा गया कि 1,40,000 रुपया दीजिए। बिहार में अगर उस समय 1,40,000 रुपया होता तो मैं आज दरोगा वहाँ होता, दरोगा से भी बल्कि प्रमोशन कर गया होता। लेकिन 1,40,000 रुपया था नहीं मेरे पास, मैं किसको दूँ? मतलब पलायन एक मुख्य मुद्दा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पलायन है। शिक्षा है, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद ये हॉस्पिटल की स्थिति तो बहुत ही बेकार है। 20 साल पहले आप क्या सोचकर दिल्ली आए थे? बिहार से क्यों आए थे? मजबूरी में आए थे या अपने मन से आए थे? मजबूरी थी, काम की तलाश थी, रोजगार की तलाश में आए थे यहाँ पे। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, कोई काम नहीं था वहाँ पे। उसके काम के लिए दिल्ली आए। आज अगर आपको 20 साल पहले बिहार में रोजगार मिल गया होता तो आप दिल्ली में रहते या बिहार में ही रहते? बिहार में रहते, अपने घर पे रहते। यहाँ रहने की मजबूरी है कि यहाँ काम धंधा यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ कोई काम है नहीं। इस बार के चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं? चूँकि दिल्ली में बैठे हुए हैं, बिहार पर नज़र तो होगी, यहाँ से न्यूज़ वगैरह भी देखते होंगे, वहाँ के आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे बात होती होगी। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में बदलाव की उम्मीद है। रोजी रोजगार, शिक्षा और अस्पताल पर वोटिंग हो रही है। हमारे यहाँ वोटिंग 11 तारीख को है, तो अभी लोगों का मूड यही है कि इस बार बदलाव करना है। हम 1990 के आसपास चलते हैं। फिर जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। एक समय ऐसा था जब आरजेडी की सरकार बिहार में थी, जंगल राज का टाइटल दिया गया था। उसको किस तरीके से आप देखते? टाइटल दिया गया था नहीं, उससे वहाँ जंगल आज तो आज है। उससे बड़ा वाला जंगल आज तो आज है। वो एक समय नहीं था जंगल राज? उस समय भी था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस समय नहीं था, उस समय भी था जंगल राज, लेकिन आज उससे कम नहीं है। लालू यादव और नीतीश जी में एक ही फर्क है। लालू जी ने चरवाहा विद्यालय बनाया और नीतीश जी ने चरवाहा को टीचर बना दिया। इन्होंने तो शिक्षा को समाप्त ही कर दिया। इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? रोजगार है, पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। पलायन बिहार में कैसे रुकेगा? क्योंकि आप 20 साल से यहाँ पर हैं, आपको कुछ आइडिया होगा, कैसे रोक सकते हैं बिहार के पलायन को? वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो, वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ लगे। पहले शुगर फैक्ट्री हमारे आसपास में 4 फैक्ट्री थी, आज एक भी नहीं चालू है, सब पे सब बंद पड़ी है। 20 साल में कोई फैक्ट्री लगी नहीं, एक नया भी नहीं। ये मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? लाल कुमार ठाकुर हुआ, मैं मधुबनी का रहने वाला। अच्छा, मधुबनी के रहने वाले हैं आप। मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से इस बार बिहार चुनाव में पिछले साल के मुकाबले जो है, पिछले मतलब टर्म के मुकाबले इस टर्म ज़्यादा वोटिंग हुई है, परसेंटेज में भी देखा जाए तो पहले चरण में जो है वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा निकल कर आए हैं। किस तरीके से लगता है ये, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? ये तो मुद्दा 10-10 हज़ार रुपया मोदी जी ने दिए हैं हर महिला के खाता में, मुद्दा इनके है। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ घोषणा पत्र ले आते हैं। और घोषणा पत्र में दिल्ली में भी घोषणा पत्र इन्होंने लाए थे, जो हम 2500 रुपये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किए। इनको पता है इससे पहले हम अगर बिहार जा रहे हैं और बिहार का मुझे इलेक्शन जीतना है तो मुझे 10-10 हज़ार बाहर महिला खाता में डालेंगे, तभी हम इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, शराबबंदी को किस तरीके से आप देखते हैं? जो नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी, क्या वो मुद्दा है इस बार चुनाव में? शराबबंदी से कोई फ़ायदा हुआ है गवर्नमेंट को? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर कोई फ़ायदा हुआ है
तो मेरे हिसाब से महिलाओं को तो फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ बताइए। महिलाओं के जो पति पी कर आते थे घर में मारपीट करते थे वो बंद हुआ काफी हद तक। जो शराब जो 200 रुपए में बिकती थी एक क्वार्टर, वो शराब आज की डेट में 500 रुपए बिक रही है। 30 साल पहले आप क्या सोचकर दिल्ली आए थे, क्यों आए थे, कारण क्या था उसके पीछे? कारण इसी समय जो हमारे वहाँ पे काम धंधा नहीं मिला, इसलिए हम काम धंधे यहाँ आते हैं। आज भी बिहार में काम धंधा नहीं है, कल भी आज भी बिहार में काम धंधा नहीं है, कल भी नहीं है, और जीतेगी तो वो भी काम धंधा नहीं है। सबसे पहले जो बिहार का जो स्थिति है, वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे कॉलेज होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। आंख से आंसू निकलते हैं हम लोगों का, जब बिहार में कुछ है ही नहीं। अगर कोई बिहार में अगर व्यवस्था होगी तो हम दिल्ली किस लिए आएंगे, किस लिए भी नहीं आएंगे। आपके हिसाब से बिहार चुनाव के मुद्दे इस बार क्या हैं? क्योंकि युवा ना वहाँ पर ठीक पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना वहाँ पर उनको रोजगार मिल पा रहा है, पलायन एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी स्केल पर बिहार में है। नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं कि क्या नाम है, पलायन की मतलब 20 साल पहले वो था जंगल रास्ता। मतलब एक बच्चा पैदा होता है, जब बड़ा होता है तो उसका ज्ञान लेता है। अब ये थोड़ा ना हर मुद्दा है कि वो 20 साल पुराना। अब वो नई सरकार आई है, RJD का है, वो क्या नाम है, तेजस्वी है, हम उसे मौका देना चाहिए। जो RJD की सरकार थी एक समय पर 1990 के दशक 2000 के आसपास तक की अगर बात कर लें तो बिहार में गुंडा राज चलता था, जंगल राज चलता था। एक बात को लेके वो लगता है फिर से अगर वो सरकार आ गई तो वैसे ही हाल हो जाएगा। अरे सर, एक बात को लेके वो आप 20 साल हो रहे हो, आज क्या हाल है? आज तो उससे बुरा हाल हो गया, अब गोली चल रही है। एक बात को लेके बैठे 20 साल। अब बच्चा पैदा होता है, बड़ा भी होता है, तो वो बच्चा 20 साल पुरानी बात पुरानी हो गई। 20 साल बाद भी आज वही मुद्दे लेके बैठे हो आपकी, मतलब जंगल रास्ता 20 साल पहले। ये बताइए शुक्ला जी कि आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार बिहार को कैसे बदला जा सकता है, बिहार में रोजगार कैसे स्थापित किया जा सकता है? बिहार में जब सरकार बदलेगी तभी वहाँ रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि एक आदमी 25 साल से। लेकिन जो सरकार आए क्या गारंटी है कि वो बिहार बदल देगी, रोजगार दे देगी? भाई आशा के ऊपर काम किया जाता है तो जनता तो आशा पे देख रही है कि हाँ युवा है, हो सकता है। आपके हिसाब से कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है जिसको आप आशा के नज़र से देख रहे हैं? देखिए, टक्कर तो बिहार में बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वोटिंग हुई है। मेरे ख्याल से 50 साल बाद में इतनी वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं बदलाव की उम्मीद है। वहाँ का युवा जाग रहा है, वहाँ रोजगार की ज़रूरत है, वहाँ शिक्षा की ज़रूरत है, वहाँ मेडिकल की ज़रूरत है, वहाँ लोग परेशान हैं। वहाँ बाहुबलियों का ज़माना है, वो सब खत्म करने के लिए कोई अच्छा मुख्यमंत्री आए कि जिससे वहाँ का जो शासन व्यवस्था है उसको सुधार दे, बढ़िया से कर दे कि हाँ वहाँ का बाहुबली तक जब तक लोगों के अंदर। देखिए, बिहार में रोजगार और जो क्या नाम है फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं आई? महज डर की वजह से कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ नहीं लगाने के राजी बैठा है, इसीलिए तो कि डर है लोगों को अंदर, वहाँ गुंडा राज ज़्यादा। लेकिन वो तो डर 1990 से शुरू हुआ था, आज भी है सर। अभी कहाँ जंगल राज कहा गया था, आज आपको लगता है कि वो अभी भी वैसा ही है बिहार? सर, अभी सुधार हुआ नहीं है, अभी कुछ 20% हुआ, 80% अभी वैसे है। मतलब अभी भी क्राइम है बिहार में चरम पर। बहुत क्राइम है, इसको सुधारने की जरूरत है। कोई भी सरकार है, अच्छा मुख्यमंत्री आए कि वहाँ की शासन व्यवस्था को, वहाँ की जनता की सुरक्षा को, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा को, वहाँ रोजगार को, वहाँ स्वास्थ्य को, वहाँ शिक्षा को आगे बढ़ाए, जिससे वहाँ की जागरूकता है, लोग पलायन न करें। पलायन देख रहे हो बिहार में, आप चाहिए कोई भी ट्रेन पर बैठ लीजिए, आपको 80% बिहार के लोग मिलेंगे। क्यों हो रहा है ये सब? कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, नहीं कमियाँ हैं भाई। 80% आप चले जाइए किसी भी त्योहार में तो 80% बिहार के ही लोग सीट पड़ी है। आप साउथ में चले जाइए, खाली सीट मिलेगी आपको, खाली मिल जाएगी। यहाँ बिहार में जाइए 4 महीना पहले ही बुक रहती। क्यों बढ़ गया? लोग पलायन बहुत है, लोग परेशान हैं, तभी तो वो कमाने बाहर जाते हैं। किसी भी राज्य में चले जाइए, बिहार के 20% आपको मिल जाएंगे। जैसे हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर हैं, बिहार में जो पुल गिर रहे हैं, तो ये जब तक जो है वहाँ के जो माफिया से छुटकारा नहीं होगा तब तक हमारा बिहार कभी नहीं बढ़ेगा। बिहार चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? मैं बिहार चुनाव को उस नज़रिए से देखता हूं कि जो अभी शासन जो चल रहा है, कहा जा रहा है कि भाई जंगल राज है, जंगल प्रशासन शासन है, मगर अब इस समय में जो चल रहा वो है जंगल शासन, जंगल राज शासन तो अब चल रहा है, उसमें बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, चाहे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें या वहाँ के लोगों की भी बात कर लें, उनका ये कहना है कि अगर बदलाव हुआ बिहार में, यानी RJD की सरकार आई, तो फिर से कहीं ना कहीं एक बार जंगल राज वाली जो तस्वीरें हैं वो बिहार में देखने को मिल सकती हैं। ये तो मैंने भी देखा है, अभी से ही हम यहाँ पे बैठे हैं और गए थे बीच में, इलेक्शन में नहीं जा पाए लेकिन अभी आए हैं। लेकिन जो गुंडागर्दी तो होगी, क्योंकि अभी से ही लोग बोल रहे हैं कि हमारी आने दो, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये तो खुलेआम बोल रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।